कक्कड़, क्या आपको लगता है कि जो इंडिया अलायंस में दरारें हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी बोला है कि वो कांग्रेस के साथ दिल्ली में तो नहीं जाएगी। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, मैं तो एक प्रवक्ता हूँ। जहाँ तक इंडिया अलायंस की अगली मीटिंग की बात है, वो जब भी होगी उस पर ये निर्णय लिए जाएंगे। तो इस पे ना तो आप कांग्रेस के साथ दिल्ली में जा सकते हैं कि आज देश इससे इंकार भी नहीं कर रही आप। दोबारा कहिए, आपकी आवाज। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के साथ भी आप लोग जा सकती हैं, आप लोग जा सकते हैं दिल्ली में। नहीं, इस पर तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही रुख क्लियर कर दिया है। आई थिंक मैं आम जनता के मुद्दों की बात करना चाहूंगी जो डिबेट में मुझे होती नहीं दिख रही। देखिए, आज आम जनता के लिए हम लोग भी बार बार नोटिस दे रहे हैं सदन में कि दिल्ली के क्राइम को, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो जाए, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? अब यहाँ पर अगर मेरे को मिल गए हैं भाजपा के सांसद और वरिष्ठ नेता, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, अमित शाह जी कहाँ हैं? आज एक क्लब में गुरुग्राम में जो एनसीआर रीजन है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। क्या हो रहा है देश में? कहाँ पे हैं? सब मिसिंग है। यही चर्चा चलती रहती है। आज आम नागरिक सुरक्षित फील नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है क्या चर्चा का? इस पर समाधान नहीं होना चाहिए। दिल्ली में पुलिस में 17,000 वैकेंसीज हैं। आम नागरिक की सुरक्षा का कोई मतलब ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी। मुद्दा ही नहीं है। जी सुधांशु जी 30 सेकंड। सुधांशु जी 30 सेकंड। मैं वैसे प्रियंका जी ने कहा, मैं चूंकि लगातार डिबेट पे बैठा हूं, मुझे दिल्ली में किसी बम ब्लास्ट की जानकारी अभी नहीं है। अगर ये होगी तो ये हमको बता दें। मगर पूरे देश ने देखा है कि पवित्र स्वर्ण मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर गोली चली। ये इनकी सरकार आने के बाद सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेके आज तक जो स्थिति हुई है, पुलिस के ऑफिस पर अटैक करके भीड़ ने लोगों को छुड़ा लिया, जो 80 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद का दौर चरम पे था तब भी नहीं हुआ था। तो ये 3 उदाहरण काफी। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आज स्थिति है कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहीं ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी का कैवलकेड भगवंत सिंह मान का है, उस पार्टी का जिसके नेता उस जमाने में ढोंग किया करते थे कि मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूंगा। वो वैगन आर गाड़ी हुआ करती थी ना, जो चलने वाले। मैं ये नहीं कह रहा उनको आवश्यकता है सिक्योरिटी की, मगर अगर पूर्व मुख्यमंत्री से दुगने बड़े कैवलकेड में चल रहे हैं तो इसका मतलब परिस्थिति क्या हो गई है ये समझा जा सकता है। तो स्वर्ण मंदिर वाली घटना तो पूरे देश ने देखी है। दिल्ली में कौन सा ब्लास्ट हुआ है ये मेरी जानकारी में अभी फिलहाल नहीं। जी प्रियंका, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है, अभी आपने कुछ फिर एक बार कई सारी अनाउंसमेंट कर दी हैं। आपने बोला कि ऑटो वालों के लिए ये फ्री दिया जाएगा और उनके बच्चियों को ये सब दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने दिल्ली में कुछ नहीं करा, सिर्फ यही वाला खेल खेल रहे हैं आप। और देखिए, बाकी सब जो हमले हो रहे हैं वो तो आज अमीश जी, देखिए, ये तो बहुत ही अफसोस और डरावनी बात है कि भाजपा के सांसद को यही नहीं पता कि आज गुरुग्राम में 2 हैंडमेड बॉम्ब फेंके गए हैं क्लब के बाहर और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जब इनको ही नहीं पता, गृह मंत्री को नहीं पता, इनके जो नेता विपक्ष हैं वो असेंबली में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा ही नहीं है, तो आप खुद सोचिए देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। जहां तक बात है, इन्होंने बात की, ये दिल्ली का मुद्दा मैंने उठाया, ये पंजाब पे चले गए एक ऐसे इंसिडेंट में जहां पर पुलिस की सतर्कता के कारण कोई अनहोनी नहीं हुई। ये उसका उदाहरण दे रहे हैं। सर, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, आप आज की घटना देख लीजिए। कल 40 स्कूलों में बॉम्ब ब्लास्ट की उन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट का अनाउंसमेंट हुआ। तो ये क्या चल रहा है? हमारे देश के गृह मंत्री कहाँ मिसिंग है? हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। ठीक है, देखिए वन वर्सेस सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, हमारे गृह मंत्री एक्चुअल गृह मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई और है और अनऑफिशियल मुख्यमंत्री कोई और है। और जैसे आपके दल में भी, आपके गठबंधन में भी अनऑफिशियली वायनाड का सांसद कोई और है, अनऑफिशियली दिल्ली का। भाई, आपके तो नेता एलानिया कहते हैं कि असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। हमारे यहां तो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जरा कृपया आप बता दीजिए कि जो आपके नेता ये बोलते हैं, आप पार्टी के नेता, कि आज भी, और इवन आतिशी जी भी बोल चुकी हैं कि असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी हैं,
तो जरा असली नकली का भेद आज समझा दीजिए कि असली मुख्यमंत्री कौन है या आपके नेता झूठ बोल रहे हैं। पर जो मुख्यमंत्री आवास में भी रह रहा है वो असली मुख्यमंत्री है सुधांशु जी, ये तो नेचुरल है। ओके हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, अपने बयानों को वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को। मैं बयान उनको लेता नहीं हूं। बोलना अजीज चाहिए अजीज कि खान मुख्यमंत्री केजरीवाल है। अजीज खान, समाजवादी पार्टी को उद्धव गुट बीजेपी की बी टीम बता रही है, और आपको लगता है कि आप लोगों ने बीजेपी की मदद करी है महाराष्ट्र के अंदर? देखिए अमीश भाई, 25 नवंबर से पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ, कई सारे ज्वलंत मुद्दे आए निकल करके देश में, देश हित में बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, संभल का मामला हो और अडानी जी का मामला हो। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों को दबा करके जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लाया गया। मैं कहना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी चाह रही है कि आप जॉर्ज सोरोस पे भी बहस करिए, लेकिन इन मुद्दों पे भी बहस करिए। लेकिन बीजेपी किसी मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती है। वो अरे चीजों पर को अब तो भटकाने का इंडिया प्रयास अलायंस की एक पार्टनर आपको बीजेपी और की बी एक टीम बात- बता आ रही रहा हूं है। सर, आ रहा हूं। अरे सर सुनिए ना, अरे सर आ रहा हूं, बी टीम पे भी आ रहा हूं, मुझे बात हो दे सर कर। देश के अहम मुद्दे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को वक्त नहीं है कि वो संसद में जवाब दे। उनको फिल्म देखने से फुर्सत नहीं है, फिल्म देखने के लिए वक्त है, लेकिन जवाब, देश के अहम मुद्दों पर जवाब देने का वक्त नहीं है। यह बहुत गंभीर मसला है। वो क्या कहते हैं कि ना रुका वक्त का गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों का ठिकाना बदला। सवाल इस बात का है ये तो कि पेड़ आज सूखा जब तो सदन परिंदों में- का ठिकाना बदला, ये तो सदन कांग्रेस पे में फिर संसद बैठता है। अपनी, अरे सुनिए ये ना तो सर। आज के दौर में अरे कांग्रेस सुनिए पे ना फिर सर, बैठता है। important पेड़ है सर, सूखा आप- तो परिंदों का ठिकाना बदल अरे गया, सर, अरे बात आपका नहीं ठिकाना सुनेंगे। बदल गया, अरे भाई, आनंद बात भाई का नहीं ठिकाना सुनेंगे। बदल गया, वहां अरे ममता जी सर, का सुनिए ठिकाना ना। बदल गया, और तो और लालू जी का अरे ठिकाना सर, बदल गया, सुन तो और ले। तो और केजरीवाल जी की पार्टी का ठिकाना बदल गया। अरे उन्होंने अमीर दिल्ली जी, में अनाउंस अरे करा भाई। लोकसभा के अंदर, और अब कह रहे हैं कि अरे ना सर। उनके साथ अलायंस नहीं होगा। अरे पेड़ सर, सूखा तो अरे कई भाई। परिंदों का ठिकाना बदल गया। अरे भाई बात, अरे और सुन तो ले और सर, आप कहां आपको पहुंच गए? आप शिवसेना कहां कह रही है किसको कि महाराष्ट्र में पहुंचाना था, आपका किसको? ठिकाना सुनिए ना। बीजेपी का घर है, आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं वहां पर। आप सर बोलने देंगे? अरे 2.5 सर, मिनट से तो बोलने बोल रहे देंगे हैं। तो बात बन पाएगी सर। 2.5 मिनट क्या, अभी बात तो शुरू हुई है सर, बात शुरू हुई है। सर एक बात बताएं, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं किस तरह कठपुतली की तरह, जब सदन में संसद मुद्दा उठाता है उपराष्ट्रपति तो को किस तरह कठपुतली कहना, वहां पर लोग, अरे सर सुनिए ना सर, आप लोकतंत्र, सुनिए ना सर। देखिए एक संवैधानिक पद है, कठपुतली कहना सर, आई सुनेंगे डोंट नहीं। थिंक सो कोई विपक्षी पार्टी भी इसको सपोर्ट करेगी। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल वर्ड, सर मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। आप एक तरफा, उपराष्ट्रपति एक के तरफा, ऊपर एक आपको तरफा, सवाल एक खड़ा तरफा, कर रहे हैं, आप सुनिए। सवाल खड़ा करिए, एक लेकिन तरफा। हमारे देश के सर उपराष्ट्रपति एक को कठपुतली तरफा, कहना अरे जायज सर नहीं। मेरी बात सुन ले जी ओके, सुधांशु त्रिवेदी अरे काउंटर सर, पॉइंट, बोलने काउंटर दो पॉइंट यार। सुधांशु त्रिवेदी, सर, ये आप लोकतंत्र बी की टीम हत्या हो है, रही है सर। आप बी टीम अरे है सर, वहाँ बीजेपी की, इस लोकतंत्र पर की आपका हत्या- डब्बा गोल है अभी तक, लोकतंत्र की हत्या- लेकिन अरे सुनिए ना सूखा सर, पेड़ है, सूखा पेड़ है, अरे परिंदों सर, ने सुनिए ठिकाना ना। बदला है, वो आप बहुत अरे अच्छे से भाई, सुना आप रहे हैं, बातें किसके लिए नहीं सुना करने रहे हैं पता देंगे। नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, अरे सर, अरे सर बिल्कुल आपको मौका देता हूं। ये अमीश भाई, ये नहीं तरीका, नो एक सेकेंड, सर, बोलने अच्छा, नहीं दे बोलिए। रहे आप सर, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, अजीज खान साहब और सर, बोल रहे उधर हैं। लोकतंत्र अमीर जी, की अजीज हत्या खान हो साहब रही थोड़ा सदन अपना में। और अरमान निकाल ले, मैं फिर जवाब देता हूं। सर लोकतंत्र की हत्या हो रही सदन में और हमारी आवाज दबा रहे हैं आप टीवी पे। सर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है सर। सर अब इस विपक्ष बात के को चार, तो विपक्ष के की चार जिम्मेदारी नहीं है नायक कि सदन में और तमाम जो अहम मुद्दे हैं, और वो उठाए। सत्ता पक्ष का एक नायक, मतलब इंदा, मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष के 4 नेता हैं और सत्ता पक्ष का एक नेता है, लेकिन अभी भी विपक्षियों की आवाज इधर दब रही है। कमाल की बात है, कमाल की बात है ये तो, मतलब कमाल का लॉजिक आप लोग देते हैं। सर मेरी बात सुनिए, सूखा पेड़ परिंदों ने रंग बदला है, ये कहानी आप किसके लिए कह रहे हैं? अरे सर सुनिए ना, ये मुझे लग रहा है कि अरे सर, आप अरे भाई। सुना कहीं और रहे हैं, कहे यहां रहे हैं, सुना कहीं और रहे हैं, लेकिन शिवसेना पर आपका डब्बा अब गोल है सर अभी ये- तक। सर ये ओके, बोलने सुधांशु नहीं। त्रिवेदी। अरे अमीश भाई, अब अजीज खान साहब अब हम बोल रहे हैं, अब तो आपने वही चीज रिपीट कर दी सर। अब आपने दोबारा भी वही रिपीट कर दिया, तो विषय कंप्लीट हो गया। अब हो गया सर, आपने तो मौका मिलने में वही चीज रिपीट